ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा, आज की मुरली की तारीख है 20 रिवाइज कोर्स 14/9/90। पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण। आज ब्राह्मणों के अनादि रचता बाप दादा विशेष अपनी डायरेक्ट समीप रचना, श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा की अति प्यारी रचना ब्राह्मण आत्माएं हो, जो समीप और समान बनने के लक्ष्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो। तो आज ऐसी आदि रचना को विशेष रूप से देख रहे थे। सर्व तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी दोनों की गतिविधि को देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा मिली हुई श्रेष्ठ सज विधि द्वारा कब तीव्र गति व कब तीव्र, कब कम गति, दोनों ही प्रकार के ब्राह्मण बच्चों को देखा। पढ़ाई, पालना और प्राप्ति सबको एक जैसी, एक द्वारा मिल रही है। फिर गति में अंतर क्यों? आज विशेष सभी का चार्ट चेक किया। कारण तो बहुत है, लेकिन विशेष दो कारण है। चाहना सबकी फर्स्ट डिवीजन की है, सेकंड डिवीजन में आना कोई नहीं चाहते हैं। बनना है तो महाराजा महारानी, लेकिन लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर पड़ जाता है ना। विशेष दो कारण क्या देखेंगे? एक संकल्प शक्ति जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। दूसरा कारण, वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति, समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी है। इन दोनों में कमी का कारण क्या है? यूज के बजाय लूज। हर समय क्या यूज करना चाहिए वो नहीं कर रहे, उसमें अलबेले बन जाते हैं।
शब्दों में थोड़ा अंतर है, लेकिन परिणाम में बहुत अंतर पड़ जाता है। बाप दादा ने सिर्फ 3-4 दिन की रिजल्ट देखी, टोटल रिजल्ट नहीं देखी। हर एक की 3-4 दिन की रिजल्ट में क्या देखा? 50% अर्थात आधा आधा। संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों के जमा का खाता। 50% आत्माओं का, 40% और व्यर्थ और साधारण का खाता 60% देखा। तो सोचो जमा कितना हुआ फिर? ज्यादा वजन किसका हुआ? इसमें भी वाचा के कारण मनसा पर प्रभाव पड़ता है ना। मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचते हैं। आज बाप दादा वाणी अर्थात बोल की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं, क्योंकि बोल का संबंध अपने साथ भी है और सर्व के साथ भी है। और क्या देखा? मनसा द्वारा याद में रहना है, उसके लिए फिर भी बीच बीच में प्रोग्राम भी रखते हैं, लेकिन बोलने के लिए अलविलापन ज्यादा है। बोल के लिए अलविलापन ज्यादा है। इसीलिए बाप दादा इस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। 2 वर्ष पहले बाप दादा ने विशेष पुरुषार्थ में सेवा में आगे बढ़ने वाले महारथी आत्माओं को और सभी को 3 बातें बोलने के लिए कही थी। वो कौन सी है? कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। व्यर्थ बोलने की निशानी है वो ज्यादा बोलेंगे। मजबूरी से समय प्रमाण, संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल करेगा, लेकिन अंदर ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई ने शांति में चुप रहने के लिए बांधा है। व्यर्थ बोल बड़े से बड़े नुकसान क्या करता है? एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होती, क्योंकि खर्चा होता है ना, और दूसरा समय व्यर्थ चले जाता है। व्यर्थ बोल वालों की आदत क्या होगी? छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करेंगे और बात करने का तरीका कथा माफिक होगा। जैसे रामायण महाभारत की कथा इंटरेस्ट से सुनते हैं ना, खुद भी रुचि से बोलेगा, दूसरों को भी रुचि पैदा कर लेगा सुनने के लिए। लेकिन रिजल्ट क्या होती है? रामायण महाभारत की रिजल्ट क्या है? राम वनवास में गया,
कौरव और पांडव की युद्ध हुई। कहानी जैसे दिखाते हैं ना, साग कुछ भी नहीं है, लेकिन साज बहुत रमणीक था। इसको कहते हैं कथा। व्यर्थ बोलने, माया के प्रभाव के कारण वो कमजोर आत्मा है। उन्हों को सुनने और सुनाने के साथी बहुत जल्दी बनते हैं। ऐसी आत्मा एकांत प्रिय हो नहीं सकती है। इसीलिए वह साथी बनाने में बहुत होशियार होगा, व्यर्थ बातें सुनाने के लिए। बाहर से कभी कभी ऐसा दिखाई देता कि इन्हों का संगठन पावरफुल और ज्यादा लगता है, लेकिन एक बात सदा के लिए याद रखो कि माया के जाने का अंतिम चरण है। इसीलिए वो विदाई लेते लेते भी अपना तीर अवश्य लगाती रहेगी। इसीलिए कभी कभी कहा का माया का प्रभाव अपना भी काम कर लेता है। वह आराम से जाने वाली नहीं है। कौन? माया। वो भी अपना कुछ जलवा तो दिखाएगी, विदाई भी ऐसी जल्दी नहीं लेगी बाबा ने कहा। लास्ट घड़ी तक डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, कड़वा रूप नहीं तो बहुत मीठा रूप, और नया नया रूप धारण कर ब्राह्मणों की ट्रायल करती रहती हो। स्वभाव संस्कारों में, बोलचाल में, कर्म में, व्यवहारों में। फिर भोले भोले ब्राह्मण क्या कहते हैं? ये तो बाप दादा ने सुनाई नहीं था कि इस रूप से भी माया आती है। हमें पता नहीं था कि ऐसे भी रूप में माया आकर हमारा पेपर लेगी। ये भी तो हमें बाप दादा ने नहीं कहा था, सुनाया नहीं था। अलबेलेपन के कारण अपने को चेक भी नहीं करते और सोचते हैं कि बाप दादा तो कहते हैं कि माया आएगी। आधा अक्षर याद करते कि माया आएगी, लेकिन मायाजीत बनना यह बच्चे भूल जाते हैं ना। माया तो सभी के पास आएगी, परंतु मायाजीत बनना है। ये बातें भी तो सदा याद रखो। और बात व्यर्थ व साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप भी देखें। एक सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से करे हंसी मजाक, ये भी होता है ना। दूसरा काउंटिंग। तीसरा इधर उधर के समाचार इकट्ठा कर सुनना और सुनाना। चौथा कुछ सेवा समाचार और सेवा समाचार के साथ सेवाधारियों की कमजोरी का चिंतन, यह मिक्स चटनी। बाबा ने अच्छा नाम दिया, चटनी। और पांचवा अयुक्ति युक्त बोल, जो ब्राह्मणों के डिक्शनरी में है ही नहीं है। ऐसी 5 बातें बाबा ने दी थी। यह 5 रूपरेखाएं देखी। इन 5 को ही बाप दादा व्यर्थ बोल में गिनती करते हैं।
समर्थ में नहीं। ऐसा नहीं समझो हंसी मजाक अच्छी चीज है। हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो और जिससे हंसी मजाक करते हो उस आत्मा को फायदा हुआ, टाइम पास हुआ या टाइम व्यर्थ गया। रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। रमणीकता की करनी तो समय को देखो, स्थान को देखो, बाबा ने कहा हर बात को देखिए रमणीकता करनी है। अगर इन सब बातों में से एक बात ठीक नहीं है तो रमणीकता भी व्यर्थ के लाइन में गिनी जाएगी और सर्टिफिकेट क्या मिलेगा कि हंसते बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत है। तो मिक्स चटनी होगी ना। तो समय की सीमा को देखो, इसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। कहते हैं मेरा स्वभाव ऐसा है। यह कौन सा स्वभाव है? अरे बाप दादा वाला स्वभाव है क्या? तो इसको भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, साधारण पुरुष कहेंगे। बोल ऐसे हो, बोल सदैव ऐसे हो जो सुनने वाले छात्र हो कि यह कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते हैं, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। तो सद्गुरु के बच्चे, मास्टर सद्गुरु के महावाक्य होते, वाक्य नहीं। व्यर्थ बोलने वाला अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार, व्यर्थ और का कूड़ा किचड़ा जरूर इकट्ठा करेगा, क्योंकि उनको कथा का रमणीक रूप देना पड़ेगा। जैसे शास्त्रवादियों की बुद्धि है, शास्त्रवादियों की बुद्धि में है ना, इसलिए जिस समय और जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लाभदायक है, वही बोल बोलो आप। बोल के ऊपर अटेंशन कम है, इसीलिए इस पर डबल अंडरलाइन करो। विशेष इस वर्ष बोल के ऊपर अटेंशन रखो। कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो। चेक करो, इसीलिए इस पर डबल अंडरलाइन किया और कितना व्यर्थ गया।
अब इसको चेक करेंगे तो स्वतः ही अंतर्मुखता के रस को अनुभव कर सकेंगे। अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भुरकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। समझा? समझना अर्थात बनना। जब कोई बात समझ में आती है तो वह करेगा जरूर, समझेगा जरूर। टीचर तो है ही समझदार, तब तो भाग्य मिला है ना। निमित्त बनने का भाग्य, इसका महत्व अभी या कभी कभी साधारण लगता, लेकिन यह भाग्य समय पर अति श्रेष्ठ अनुभव करेंगे। किसने निमित्त बनाया? किसने मुझे आत्मा को इस योग्य चुना? यह स्मृति ही स्वतः श्रेष्ठ बना देती है। बनाने वाला कौन? अगर इस मूर्ति में रहो तो बहुत सद निरंतर योगी बन जाएंगे। सदा दिल में बनाने वाले बाप के गुणों के गीत गाते रहो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। यह कम बात नहीं है। सारे विश्व की फोटो में कोई करोड़ों आत्माओं से कितनी टीचर निमित्त बनी है। ब्राह्मण परिवार में भी कितनी टीचर है, तो कोई में कोई हो गई ना। कौन? टीचर। टीचर अर्थात सदा भाग्य, भगवान और भाग्य के गीत गाते रहे। बाप दादा को टीचर पर बड़ा नाज होता है, लेकिन राजयुक्त टीचर पर नाज होता है, जो योगयुक्त और राजयुक्त टीचर हो। अच्छा, प्रवृत्ति वाले भी मजे में रहते हैं ना। मुंझने वाले हो या मजे में रहने वाले हो, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड तन मन धन जन का मजा ही मजा है। आराम से सोते हो, आराम से खाते हो, आराम से रहना, खाना सोना और पढ़ना, और कुछ चाहिए क्या? पढ़ना भी ठीक है या अमृत बेले सो जाते हो? ऐसे कई बच्चे करते हैं, कहेंगे सारी रात तो जाग रहे थे, सुबह को नींद आ गई। या एक सेवा करेंगे तो अमृत बेले को छोड़ देंगे, तो क्या फायदा? तो जमा क्या हुआ फिर? एक्स्ट्रा जमा तो नहीं हुआ ना। एक तरफ सेवा की, दूसरे तरफ अमृत बेला मिस किया, तो क्या हुआ? लेकिन नेमिनाथ मौफिक ऐसे जुटका खाते नहीं बैठ जाना चाहिए।
वो टीवी बहुत अच्छी लगती है। अमृत वेले उठकर बच्चे नेमिना जैसे बैठ जाते हैं और झुटके खाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा टीवी भी बड़ी अच्छी लगती है। जैसे वो योग के आसन करते हैं ना, अनेक प्रकार के पोज बदलते रहते हैं, या भी तो ऐसा हो जाता है। अमृत वेले उठकर सोचते सज योग है, इसलिए आराम से बैठो। कईयों की सुन भी बाप दादा के पास सुनने में आती है। बाप दादा के पास वो भी तो कैसेट है ना, तो अब डबल अंडरलाइन करेंगे, फिर बाप दादा सुनाएंगे कि रिजल्ट में कितना अंतर पड़ा। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण धारण करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा अपने बोल को समय और संयम में रखने वाले पुरुषोत्तम आत्माओं को सदा महावीर बन माया के सर्व रूपों को जानने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को सदा हर सेकंड मौज में रहने वाले बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात। साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो। साइलेंस की शक्ति सेकंड में अपने स्वीट होम शांतिधाम में पहुंचा देती है। साइंस वाले तो और फास्ट गति वाले यंत्र निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आपका यंत्र कितनी तीव्र गति का है, सोचा और पहुंचा। ऐसा यंत्र साइंस में है जो इतना दूर बिना खर्चे के पहुंच जाए। तो ये एक एक यंत्र बनाने में कितना खर्चा करते हैं, कितना समय और कितनी एनर्जी लगाते हैं। आपने क्या किया? बिना खर्चा मिल गया। यह संकल्प शक्ति सबसे फास्ट है। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है। शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि से आप पहुंच जाते हो ना। जब चाहे तब लेट जाओ, जब चाहे तब चले जाओ, जब चाहे तब लौट आओ, जब चाहे तब चले जाओ। साइंस वालों को तो मौसम भी देखनी पड़ती है। आपको ये भी नहीं देखना पड़ता कि आज ये बादल है, जा नहीं सकेंगे। जब प्लेन उड़ानी होती तो पहले सब देखना पड़ता है ना। आजकल देखो बादल तो क्या थोड़ी भी फागी होती है तो प्लेन उड़ नहीं सकता। और आपका विमान एवर रेडी है या कभी फागी आती है? एवर रेडी है, सेकंड में जा सकते हैं।
ऐसी तीव्र गति है, माया कभी रुकावट तो नहीं डालती। मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई रोक नहीं सकता। जहां शक्तियां है वहां कौन रोकेगा? कोई भी शक्ति की कमी होती है तो समय पर धोखा मिल जाता है। मानो सन शक्ति आप में है, लेकिन निर्णय करने की शक्ति कमजोर है। तो जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी उसमें निर्णय करना हो, उसी समय नुकसान हो जाएगा। होती एक घड़ी की निर्णय करने की, हाँ या ना, लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा हो जाता है। तो सब शक्तियां अपने पास चेक करो। ऐसे नहीं, ठीक है चल रहे हैं, योग तो लगा रहे ना, लेकिन योग से जो प्राप्तियां है वह सब है। या थोड़े में खुश हो गए कि बाप ने तो बाप का तो या थोड़े में खुश हो गए कि बाप तो अपना हो गया ना। बाप तो अपना है, लेकिन प्रॉपर्टी वर्षा भी अपनी है। या सिर्फ बाप को पा लिया वही ठीक है। वर्षे के मालिक बनना है। बाप की प्रॉपर्टी है सर्व शक्तियां, इसलिए बाप की महिमा ही है सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी। सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा किया, या इतना ही है, कमाया और खाया बस। बाप दादा ने सुनाया था कि आगे चलकर आप मास्टर सर्वशक्तिवान के पास सब भिखारी बनकर ही तो आएंगे। पैसा या अनाज के भिखारी नहीं, लेकिन शक्तियों के भिखारी आएंगे। तो जब स्टॉक जमा होगा तब तो देंगे ना। दान वही दे सकता है जिनके पास अपने से ज्यादा है। अगर अपने जितना ही होगा तो दान क्या करेंगे? तो इतना जमा करो जो सभी को दे सकेंगे। संगम पर और ही काम क्या है? जमा करने का काम मिला है। तो सारे क्लब में और कोई युग नहीं जिनमें जमा कर सको। फिर तो खर्चा करना पड़ेगा ना, जमा ही नहीं कर सकेंगे। तो जमा के समय पर खर्चा नहीं किया तो अंत में क्या करना पड़ेगा? अब नहीं तो कब नहीं, फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अभी लेट का बोर्ड है, फिर टू लेट का नहीं लगा है। जब टू लेट का लग जाएगा तो क्या होगा? सभी माताओं ने इतना जमा किया, शिव शक्तियां हो या घर की माताएं हो, शिव शक्ति कहने से शक्तियां तो याद आती है। किन माताओं को बाप ने शिव शक्ति बना दिया है? अगर कोई शक्कर आकर देखे तो क्या कहे? ऐसी शक्तियां होती है क्या?
लेकिन बाप ने पहचान लिया कि वह आत्माएं शक्तिशाली है। बाप तो आत्माओं को देखता है ना, न बूढ़ा देखता, न जवान देखता, न बच्चा देखता। आत्मा तो बूढ़ी व छोटी होती ही नहीं है। तो यह खुशी कि हमको बाप ने शिव शक्ति बना दिया। दुनिया में लिखी पड़ी माताएं हैं, लेकिन बाप को गांव वाली पसंद है। क्यों पसंद है? सच्चे दिल पर साए पड़ाए। बाप को सच्ची दिल प्यारी लगती है। जो भोले होंगे ना, उन्हें झूठ कपट करने नहीं आएगा। जो चालक चतुर होते ना, उसमें सब बातें होती है। तो जिसकी दिल भोली है, अर्थात दुनिया की माया की चतुराई से परे है, वो बाप को अति अति प्रिय है। बाप सच्चे दिल को देखता है, बाकी पढ़ाई को, शक्कर को, गांव को, पैसे को नहीं देखता। सच्ची दिल चाहिए। इसीलिए बाप का नाम है दिल वाला। अच्छा, आज का वरदान। दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट नंबर में निश्चित हो गए, ऐसे हमें फर्स्ट डिवीजन में आना ही है। यह दृढ़ निश्चय हो। ड्रामा में हर एक बच्चों को यह गोल्डन चांस है। सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन दो तो नंबर आगे ले सकते हैं। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो। बाप के साथ के अनुभव को बढ़ाओ तो सब सच हो जाएगा। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है, उनके आगे माया पेपर टाइगर है। स्लोगन। स्वयं को हीरो पाठधारी समझ बेहतर नाटक में हीरो पाठ बजाते रहो।